कि परिवारवाद का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई काबिल है और वो आ नहीं सकता। परिवारवाद में दिक्कत तब होती है जब आपकी बेटी दो दो बार चुनाव एक कार्यकर्ता से हार जाती है, उसके बाद भी आप तीसरी बार उन्हीं को टिकट दे देते हैं। ये गलत परिवारवाद है, गलत है ना, क्योंकि ये लोग किसी और यादव को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। राजद में या पूरे महागठबंधन में, जिस भी गठबंधन में राजद है, वहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर का कल भाषण हुआ हाजीपुर में, और उस भाषण के दौरान उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान को बिना पूछ का हनुमान बताया, तो वहीं उनके निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद चिराग पासवान से आज पूछा गया कि उर्मिला ठाकुर ने आपको लेकर टिप्पणी की है, तो क्या कुछ करे चिराग पासवान। पहले अपन के बयानों को सुने। अरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजद का कल्चर है। इन लोगों को ऐसी भाषा करने के आदी हो गए, जनता देख ही रही है सब। और बार बार सर आपको पर्सनल टारगेट किया जा रहा है सर, देखा जा रहा है कि परवरिश पर सवाल किए जा रहे हैं सर आपके। भाई, ये जैसा मैंने कहा, राजद का कल्चर है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज़्यादा व्यक्तिगत होके। बहरहाल सब जनता देख रही है भाई। अब वो स्वयं महिला है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोलें। सर, कहा यह जा रहा है कि एनडीए और उसके साथी जो हैं, जब इलेक्शन आता है तो मजहब का कार्ड खेलते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं ताकि उनको वोट आ सके। तो भाई, ये लोग कौन सा कार्ड खेलते हैं? जब ये लोग डंके की चोट पे MY समीकरण की बात करते हैं तो वो वाई क्या है? और ये जाति सांप्रदायिकता नहीं है तो और क्या है? MY में एक ही साथ आपको जातीयता भी दिखाई देती है और सांप्रदायिकता भी दिखाई देती है। बहरहाल इन लोगों के पास ना कोई विषय नहीं बचा। जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन एक साथ होकर प्रचार कर रहा है, वहीं आपस में सिर फटोवल चल रहा है। अब तो जब राजद के बड़े नेता खुद ही एनडीए के पक्ष में वोट मांगने लग गए हैं, तो इन लोगों के पास फिर अब मुद्दा बचा क्या है? तो ऐसे में बिना सर पैर के लोग बातें करते हैं। सर, पप्पू यादव को दरकिनार किया जा रहा है, गलत है ना, क्योंकि ये लोग किसी और यादव को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। राजद में या पूरे महागठबंधन में, जिस भी गठबंधन में राजद है, वहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार यादवों का आगे बढ़ सकता है। ऐसे में कोई दूसरा यादव जो उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हो, जो उनसे ज़्यादा जनता से जुड़ा हो, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? यही कारण है कि वहाँ पे कभी युवाओं को भी तरजीह नहीं मिलती। आप मुझे बता दें, कितने युवाओं को ये लोग प्रमोट करते हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों को आगे आने देते हैं। कन्हैया को भी दिल्ली ही ना जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद इतने इनसिक्योर हैं, और इसीलिए किसी दूसरे को सोचिए, एक यादव को हराने के लिए भाजपा तक को ये समर्थन देने के लिए तैयार है। और फिर ये लोग बात करते हैं यादवों की। ये अपने में दर्शाता है, इनको जाति से नहीं, इनको जमात से नहीं, इनको सिर्फ एक परिवार के सुख और आराम से लेना देना। सर, परिवारवाद को लेकर के एनडीए को जिस तरीके से महागठबंधन या अपोजिशन घेरता था, आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो कि अपने बेटे बेटियों। तो भाई, ये तो है ही ना इन लोगों में। ये दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं तो खुद कई उंगलियां आप पे भी उठती हैं। और बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि परिवारवाद का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई काबिल है और वो आ नहीं सकता। परिवारवाद में दिक्कत तब होती है जब आपकी बेटी दो दो बार चुनाव एक कार्यकर्ता से हार जाती है, उसके बाद भी आप तीसरी बार उन्हीं को टिकट दे देते हैं। ये गलत परिवारवाद है। थैंक यू भाई। चलो, तो आपने साफ तौर पर सुना, चिराग पासवान कहते जा रहे हैं कि ये राजद का एक कल्चर है, और सभी जो बयान है और निजी टिप्पणी है जनता देख रही है। आने वाले समय में जनता हिसाब करेगी। वही परिवारवाद को लेकर कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जो महागठबंधन है और इंडिया अलायंस है, इनके जो लोग हैं, जिस तरह से वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जनता सब कुछ देख रही है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खोल के मैं बने रहे, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।